मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 अगस्त 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की 10वीं है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब आपको एक नई सुविधा मिलने वाली है। अब आपको कार, पर्सनल या होम लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने इस प्रोसेस को आसान करने के लिए पेमेंट ऐप यूपीआई के जैसे यूनिफाइड लेंडिंग यानी कि यूएलआई प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की है। शक्तिकांत दास ने बताया कि पिछले साल अगस्त 2023 रिजर्व बैंक ने फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद एक साल के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेयरी लोन, एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन और होम लोन पर फोकस किया। और अब बड़ी अपडेट आपके लिए यह है, अगर आपको किसी भी प्रकार का लोन चाहिए तो बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार अब ऐसा ही एक एप्लीकेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जिससे आपको एक क्लिक में लोन मिल जाएगा। तुरंत कर्ज देने वाले मौजूदा एप्स पर सरकार व आरबीआई का लिमिटेड कंट्रोल है, लेकिन यूएलआई प्लेटफॉर्म पर बेस्ट ऐप पर सरकार डायरेक्ट निगरानी रखेगी। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे अभी आप गूगल पे, फोन पे या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से पिन डालकर तुरंत पेमेंट कर पाते हैं, उसी तरह आप पिन डालकर लोन ले पाएंगे। यह भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। जैसे यूपीआई के आने के बाद भारत में लेन देन के क्षेत्र में क्रांति आई है, वैसे ही यूएलआई तकनीकी ऋण क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इसके माध्यम से ग्राहक तेजी से और आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जो देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक और बड़ी खबर, गरीब को बैंकिंग की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। आज इस योजना को पूरे 10 साल हो चुके हैं। आप भी जन धन योजना के तहत बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। जन धन अकाउंट की खास बातें आपको बताऊं तो देखिए, इसमें किसी भी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा, कई बैंकों में नियम होता है कि 2000 रुपए रखने ही होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग सेवाओं से वंचित गरीबों के लिए यह एक बुनियादी बैंक खाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस अकाउंट के साथ आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क मिलता है। इसके साथ ही योग्यता के आधार पर अकाउंट होल्डर को 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलेगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है, इस अकाउंट को खोलने के लिए किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ से 2 दिन में 8 लोगों की मौत हो गई है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात करना पड़ा है। अब तक 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एक नेशनल हाईवे, 34 स्टेट हाईवे और 636 अन्य सड़कों पर आवागमन बंद हो गया है। वहीं 30 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। और बड़ी अपडेट तो ये है, गुजरात में आने वाले 2 दिन और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार सुबह सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम इलाज के लिए पुणे पहुंच गया है। आपको बता दूं, आसाराम 11 साल बाद जेल से बाहर आया है। आसाराम 7 दिन तक पुणे के खपोली स्थित माधव बाग हॉस्पिटल में हार्ट का इलाज करवाएगा। आपको बता दूं, आसाराम को 13 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिनों की पेरोल दी थी। पेरोल की अवधि को हॉस्पिटल में पहुँचने के समय से गिना जाएगा। आसाराम के साथ उनकी सेविका शिल्पी भी थी। वहीं आपको बता दूं, आसाराम जिस एम्बुलेंस से एयरपोर्ट पहुंचे उसे स्पेशल गेट से एंट्री दी गई। बड़ी खबर यह है, 11 साल से जेल में बंद कथावाचक आसाराम जेल से बाहर आ गया है। आसाराम इलाज के लिए जोधपुर से महाराष्ट्र पहुंच चुका है, जहां 7 दिनों तक पुलिस की सख्त चौकसी के बीच आसाराम का इलाज होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, सरकार गरीबों को हर महीने निःशुल्क राशन देती है, जिससे गरीब परिवार का गुजारा हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी इसे अपात्र लोग भी जमकर खा रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। बड़ी खबर यह है, राशन वितरण प्रणाली में अब राशन दुकान से राशन लेने वालों को हर महीने अंतिम तारीख तक अपना राशन लेना जरूरी होगा। यानी अंतिम तारीख बीतने के बाद बीते माह का राशन अब नहीं मिलेगा। यानी कि अब उपभोक्ता ने अगर 30 या 31 तारीख तक राशन नहीं लिया है तो उसका राशन लैप्स हो जाएगा। इससे पहले क्या होता था, जैसे एक बार में 2 माह का राशन उपभोक्ता ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। यानी कि जैसे आप इस
महीने राशन नहीं लेते हैं तो आपको अगले महीने पिछले माह का राशन नहीं मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान द्वारा अपनी मांगों को लेकर 27 अगस्त को प्रदेश स्तरीय चक्का जाम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। वैसे जानकारों की माने तो प्राइवेट बस संचालकों ने जो हड़ताल की थी उसका असर सरकार पर ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि आजकल गांव से लेकर ढाणी तक आवागमन के पर्याप्त साधन उपलब्ध है और फिर रोडवेज बसें भी चालू थी, तो ऐसे में आम लोगों को भी इस हड़ताल का पता नहीं चला। इसी को देखते हुए राजस्थान में बस ऑपरेटर्स ने तत्काल हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम फिर से हड़ताल पर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। इस दौरान सीएम शर्मा ने सांगलिया धूणी पहुंचकर लक्कड़दास जी महाराज, खीवदास जी महाराज सहित अन्य संतों की समाधि पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सांगलिया धूणी के ओमदास जी महाराज के साथ बंद कमरे में चर्चा की। इस दौरान संघ प्रचारक निम्बाराम व बुद्धाराम गरवा भी कमरे में मौजूद रहे। हालांकि दोनों के बीच क्या चर्चा हुई, इसको लेकर जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो वह इस सवाल को टाल गए। खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 850 रुपए उछलकर 88,700 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 200 रुपए बढ़कर 73,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 69,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने के भाव 59,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, सोशल मीडिया में काफी ताकत होती है और आज के समय में लोगों का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही बीतता है। अब देखिए, प्रशासन को भी सोशल मीडिया का डर सताने लगा है और अहमियत समझने लगे हैं। बड़ी खबर यह है, पुलिस की मनमानी से तंग आकर एक पोहे वाले ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर इस पोहे वाले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पोहे वाले ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह लोग हर दिन उससे 20 से 30 प्लेट फ्री में पोहे ले जाते हैं और वर्दी की धौंस दिखाते हैं। जब दुकानदार पैसे मांगता है तो पुलिस वाले उसकी दुकान बंद करवा देने की धमकी देते हैं। दुकानदार परेशान होकर एक दिन इनका चुपके से वीडियो बना लेता है और सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है। अब जैसे ही पुलिस वालों की इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद हंगामा मच गया। आला अधिकारी के कान में यह वीडियो की गूंज पड़ी तो सबके होश उड़ गए। इस घटना पर एक्शन लेते हुए डीसीपी कावेंद्र सागर ने कहा है कि हम इस वीडियो की जांच करेंगे और दोषी पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में इस सीजन में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगस्त के महीने में पिछले 13 सालों में इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई। दरअसल आपको बता दूं, जयपुर में भारी बारिश के कारण मंगलवार को मकान ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गंगापुर सिटी में गंभीर नदी के निकट के तेज बहाव में दोपहर एक नाबालिग बह गया। बांसवाड़ा में भारी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी। लगातार बारिश के कारण राजस्थान के बड़े डैम में पानी की आवक जारी है। बिसलपुर बांध में पिछले साल से ज्यादा पानी आ गया है और बड़ी अपडेट ये है, आज भी यानी कि 28 अगस्त को भी अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जालोर, पाली, यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के भी कुछ भागों में आने वाले 2 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की से लेकर तेज बारिश की संभावना है। हालांकि अब बारिश की गतिविधियां एक बार के लिए धीमी पड़ जाएगी, लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे दूं, पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर 31 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और पूर्वी राजस्थान में सितंबर के पहले सप्ताह में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।